आपने कभी सोचा है कि जब सन 0101 से पहले की दुनिया कैसी थी? ना तो कैलेंडर थे, ना कोई तारीख, ना साल। आखिर यह सब कुछ शुरू कैसे हुआ? क्या वाकई कुछ था या सब कुछ शून्य था? यह सवाल जितना सरल लगता है उतना ही गहरा है और इसका जवाब इतिहास, विज्ञान और सभ्यताओं की जड़ों में छिपा है। तो चलिए आज हम एक रोमांचक सफर पर चलते हैं जहां हम जानेंगे कि 0100 से पहले का समय कैसा था और कैसे तारीखें हमारी जिंदगी में बदलाव का प्रतीक बनी। एक पल के लिए कल्पना कीजिए, अगर इस समय पूरी दुनिया और आपके पास भी कोई कैलेंडर ना हो तो ऐसी दुनिया कैसी होगी? आपका जन्मदिन कब है यह कैसे तय करोगे? कोई मीटिंग, यात्रा, खास मौके की प्लानिंग आप कैसे कर पाओगे? और नए साल का जश्न कब मनाओगे? उसके बाद जरा यह भी सोचिए कि स्कूल की छुट्टियां कैसे तय होंगी। सबसे खास बात कि खुशियों भरे त्योहार मनाते हैं तो किसी तरह मनाने का सही दिन कैसे पता चलेगा? फिर भी खेती बाड़ी के लिए सही समय की पहचान कैसे होगी? इतना ही नहीं, हर मौसम का सही अनुमान लगाना बेहद ही कठिन हो जाएगा। सोचकर ही कितना अजीब लगता है। यह सब इसलिए क्योंकि समय को मापने का हमारे सबसे अहम साधन कैलेंडर ही गायब हो गया था। इसलिए कैलेंडर की अहमियत को हमें नहीं भुलाना चाहिए। लेकिन रुको, इसी बीच एक सवाल और खड़ा होता है कि कैलेंडर का वर्ष 365 दिन तक का ही क्यों होता है और महीने की संख्या 12 ही क्यों रखी गई? क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है? नहीं, इसके पीछे का गहरा विज्ञान छुपा है, क्योंकि वर्ष में एक दिन भी आगे पीछे कर दिया जाए तो पूरे मौसम गड़बड़ हो जाएंगे। लेकिन कैसे? इसे सिंपल उदाहरण से समझते हैं। इसको समझने के लिए आपको एक बार धरती से दूर अंतरिक्ष में ले जाना होगा। तो चलिए चलते हैं। जब आप धरती की सतह से अंतरिक्ष की ओर जाते हो तो आप देखते हो कि पृथ्वी से पहले से ज्यादा क्षेत्रफल को देख पा रहे हो और जाते जाते एक टाइम ऐसा आता है कि आप पूरी पृथ्वी को एक साथ देख पाते हो। तब आपको पृथ्वी नीले बॉल के आकार गोल नजर आती है। लेकिन क्या आपको पता है कि इसी गोले के ऊपर रहते हो और अब इससे भी बहुत दूर जाते हो तो आपको पता चलता है कि पृथ्वी के जैसे ही 7 अन्य ग्रह और भी हैं। इनके बीच हमारा सूर्य भी नजर आने लगता है, जिसे हम सौर मंडल कहते हैं। और सौर मंडल के सभी ग्रह अपने अक्ष पर घूमते रहते हैं। ठीक इसी प्रकार हमारी पृथ्वी भी अपने अक्ष पर घूमती रहती है। हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर एक बार पूरा घूमने में 24 घंटे का एक दिन का समय लगाती है। लेकिन अब आप इसे ऐसा इसलिए कि पृथ्वी जब अपने अक्ष पर एक बार पूरा घूम लेती है तो उसे हम एक दिन कहते हैं। अब देखिए, वर्ष 365 दिन का ही क्यों होता है? क्योंकि सौर मंडल के सभी ग्रह अपने अक्ष पर घूमने के लिए साथ साथ सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाते रहते हैं। इससे से हमारी पृथ्वी भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और हमारी पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन यानी कि एक वर्ष का समय लगाती है। इस प्रकार ऐसा भी समझ सकते हैं कि पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में अपने अक्ष पर 365 बार घूमती है। इसलिए एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल और भी खड़ा होता है कि जब पृथ्वी अपने अक्ष पर 365 बार घूमती है तो सूर्य का एक चक्कर लगाती है, यानी कि एक वर्ष में पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है। तो लीप ईयर में फरवरी का महीना एक दिन ज्यादा यानी कि लीप ईयर 366 दिन का क्यों होते हैं? लीप ईयर को पूरा समझने के लिए मैंने एक फुल वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप वहां से देख सकते हैं ताकि आपको लीप ईयर के बारे में पूरी जानकारी मिल सकेगी। तब तक के लिए हम आगे जानते हैं। पृथ्वी को सूर्य का चक्कर लगाने की वजह से ही मौसम में परिवर्तन होता है, जैसे ठंडी, बरसात, गर्मी ऋतु आते हैं।
और हमने इनके ऊपर भी एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है जिसमें अच्छे से समझाया है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अब आते हैं अपने सवालों की डेट के ऊपर। 0101 से पहले का क्या उस समय इंसान का वजूद था? यह सब कुछ शून्य था। इसे जानने के लिए हमें यह समय में 2025 साल पीछे नहीं बल्कि आज से 20 लाख साल पीछे जाते हैं। इस समय इंसान नहीं था बल्कि यहाँ एक जानवर की तरह जिंदगी जीता था, क्योंकि ना ही इंसान के पास आज की तरह घर था और ना ही आज की तरह कोई साधन। पहले इंसान जंगल में ही रहते थे। रात के चारों तरफ अंधेरा, जंगली जानवरों की आवाजें और जीवन बेहद कठिन। इंसान का पूरा ध्यान बस एक चीज पर था, जीवित रहना। उसके बाद दिन में भोजन के लिए वह फल, जड़ें और छोटे जानवरों का शिकार किया करता था। लेकिन इस दौरान उसने चीजों को गहराई से देखना और समझना शुरू किया। कैसे खाना ढूंढा जाए? क्या जंगली जानवरों से बचने का कोई तरीका? ऐसे सवाल ही उनके सोचने समझने की शुरुआत में आए। यहीं से मानव ने जानवरों से अलग होने की शुरू किया। मानव की सोचने की क्षमता ही आगे चलकर हर खोज की नींव बनी। उसके बाद अब जब आज से कम 15 लाख साल पहले जब मानव आग की खोज की कल्पना नहीं की, तब सोचिए कि ठंडी रात में इंसान अगर आग के बिना कांप रहा था, लेकिन जब उसने बिजली गिरने से जलते हुए पेड़ को देखा तो आग उनके कोई जादू से कम नहीं लग रही थी। आग की खोज ने मानव के जीवन को बहुत आसान बना दिया। कुछ समय बाद इंसान ने आग खुद बनाना सीख लिया। ऐसे कि दो पत्थरों को लेकर आपस में रगड़ने से कुछ चिंगारियां उत्पन्न हुई, जिससे लकड़ी रखकर आग जलाई जाने लगी। न केवल ठंड से बचने के लिए और जानवरों को डराने का काम आया, बल्कि कच्चे मांस को पकाकर खाने लायक बनाया। आग ने मानव को ताकत दी। यह उसकी पहली खोज थी जिसने उनके जीवन को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाया। इसके बाद 10 लाख साल पहले जब मानव ने सिर्फ प्राकृतिक चीजों पर निर्भर रहता था और अपने औजार बनाना शुरू किए, उसने पत्थरों को नुकीली बनाकर चाकू और हथियार बनाना सीख लिया। लकड़ी के भाले बनाए जिससे शिकार करना आसान हो गया। अब वह जानवरों का बेहतर तरीके से शिकार कर सकता था और उसने दुश्मनों से सुरक्षित रहा जा सकता था। यह मानव की तकनीकी क्रांति थी। उपकरणों की खोज ने उसे प्राकृतिक से लड़ने की ताकत दी और धीरे धीरे मानव का जीवन आसान होता गया और वह जानवरों से इंसान की तरह रहने लगा। आज से 40,000 वर्ष पहले जब इंसान ने सोचना शुरू किया, जीवन केवल जीने के लिए नहीं, उसने अपनी भावनाओं और कहानियों को व्यक्त करने का तरीका भी खोजा। गुफाओं की दीवारों पर उसने चित्र बनाए। इस चित्र में शिकार के दृश्य और जानवरों की आकृतियों से भरे थे। यह कला केवल सुंदरता के लिए नहीं थी, बल्कि उनकी सोच और कल्पना का पहला प्रमाण था। कला ने इंसान को समाज से जोड़ा। यह कलाकारी यह दिखाता है कि मानव ने सिर्फ जीने से आगे बढ़कर खुद को समझना शुरू किया और धीरे धीरे मानव ने अपने मुंह से अलग अलग शब्द निकाले, जिसने बाद में चलकर भाषा का निर्माण किया। आज से लगभग 10,000 साल पहले जब इंसान ने एक बड़ी खोज की निर्माण की, जैसे कि खेती की कल्पना कीजिए। पहले मानव जंगलों में घूमकर खाना खोजता था। एक दिन खा लेता तो अगले दिन के लिए वह सोचता। कभी कभी भोजन न मिलने पर उन्हें भूखे ही रहना पड़ता था, क्योंकि भोजन स्टोर करना उनके लिए संभव नहीं था। लेकिन उसने देखा कि फेंके हुए बीजों से पौधे उगते हैं। फिर उसने बीज को बोना और फसल उगाना शुरू किया और इसी खेती ने उसे एक जगह अस्थायी रूप से बसने का मौका दिया, क्योंकि इससे पहले मानव खाने की तलाश में इधर उधर भटकते रहते थे। लेकिन अब अस्थायी होने के कारण गांव बने, समाज का निर्माण हुआ और सभी अलग अलग धर्मों में बढ़ते चले गए
और भोजन की कमी खत्म होती गई। खेती में मानव को अस्थिरता तो दे दी और सभ्यताओं की शुरुआत की। यह पहला कदम था जहां इंसान ने प्रकृति को समझने और नियंत्रित करने का प्रयास किया और इसी खेती से जरूरत पड़ने लगा कैलेंडर का। अब चलते हैं आज से महज 6000 साल पहले। हम जानते हैं कि मानव ने समय को समझना शुरू किया। उसने देखा कि सूरज हर दिन एक दिशा में उगता है और दूसरी दिशा में ढलता है। चांद की आकृतियां बदलती रहती हैं। मौसम में बदलाव हर साल एक तय समय पर होता है। इंसान इन प्राकृतिक चक्रों को समझकर पहले कैलेंडर बनाए जो भारत में चंद्रमा के चक्र के आधार पर पंचांग तैयार हुआ था। यह मानव का पहला प्रयास था समय को समझने और उसे व्यवस्थित करने का। फिर इसके बाद हजारों सालों बाद कि आज से लगभग 5000 साल पहले जब सुमेर, मिस्र और भारत जैसी महान सभ्यताएं उभरी, उन्होंने कैलेंडर को व्यवस्थित किया। मिस्र के लोग सूर्य के आधार पर साल को 12 महीने में बांटते थे। भारत ने वैदिक काल में चंद्र कैलेंडर और त्योहारों का निर्धारण किया। इन कैलेंडरों का इस्तेमाल न केवल खेती के लिए बल्कि धार्मिक अनुष्ठानों और त्योहारों को तय करने के लिए भी किया गया। सभ्यताओं ने कैलेंडर को सिर्फ समय का साधन ही नहीं बल्कि समाज और धर्म का आधार बनाया। समय बीतता गया। अब हम आते हैं आज से 2025 साल पहले यानी कि डेट 01/01/001 कैलेंडर लागू किया। इससे साल को 365 दिन और 12 महीनों में बांटा गया, लेकिन यह पूरी तरह से सटीक नहीं था। जो हर साल में 365.25 दिन पर आधारित था और इसमें 11 मिनट का अंतर था। गेरी ने इस अंतर को सुधारने के लिए एक नई प्रणाली शुरू की जिससे हर साल में लीप ईयर यानी 366 दिन का समावेश किया। इस सुधार के बाद कैलेंडर में कुछ और महत्वपूर्ण बदलाव हुए। सबसे बड़ा बदलाव था 10 दिनों को छोड़ दिया जाना, यानी कि 4 अक्टूबर 1582 के बाद सीधे 15 अक्टूबर 1582 आ गया। इस बदलाव का उद्देश्य सटीकता बढ़ाना था ताकि कैलेंडर वर्ष और सौर मंडल के बीच अंतर ना बढ़े। इसके अलावा साल की शुरुआत 1 जनवरी को तय की गई। पहले यह अलग अलग देशों में अलग अलग तारीखों पर होती थी, लेकिन 1 जनवरी को नया साल मनाना धीरे धीरे दुनिया भर में सामान्य हो गया। इस बदलाव ने कैलेंडर को इतना सटीक और व्यापक बना दिया कि आज तक हमारे जीवन का हिस्सा बना हुआ है। और इसी बीच हमने आपको इस बात को बताना भूल गए कि महीनों की संख्या 12 ही क्यों रखी गई थी। इसका भी बड़ा सिंपल उदाहरण है। जिस प्रकार हमारी पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाती है, उसी प्रकार चांद पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है। और जब तक पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाती है, तब तक चांद पृथ्वी का लगभग 12 चक्कर पूरा कर लेता है। इसीलिए एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। क्या आप जानते थे कि कोई हर महीने चांद का आकार क्यों बदलता रहता है? और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा में और सूर्य ग्रहण अमावस्या में क्यों होता है? यदि आप इस बारे में नहीं जानते हैं तो इस पर मैंने एक डिटेल में पूरा वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी ताकि आप वहां से पूरा वीडियो देख लें, आपको पता चल सके। क्या आप जनवरी फरवरी के अलावा भी महीनों को किसी और नाम में जानते हैं? तो हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा, इसकी भी जानकारी आप हमको दें। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।